GSTR2A रिकंसिलेशन। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में GSTR2A रिकंसिलेशन के बारे में जानेंगे। रिकंसिलेशन यहाँ रेफर करता है कि आप रिकॉर्ड्स को रिकंसाइल कर सकते हैं बिजी में, यानी कि जो GSTR2 बिजी से जनरेट हुई है, जो डेटा आपने बिजी में एंटर किया है और जो आपके सप्लायर्स ने GSTR1 फाइल करी थी उससे ऑटो ड्राफ्ट हुई है GST पोर्टल पे, उन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि जो डेटा आपने एंटर किया है, जो आपके लिए परचेजेस हैं, जो आपके सप्लायर्स ने अपनी सेल्स एंटर करी थी, GSTR1 फाइल करी थी, वो आपके लिए परचेजेस हैं। तो दोनों को रिकंसाइल करने के लिए कि पार्टी का डेटा और आपका डेटा एकदम मैच कर रहा है या नहीं, ऑटोमेटिकली आप उसको रिकंसाइल कर सकते हैं। एज मैनुअली रिकंसाइल करना काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एंड उसके बाद यदि कहीं पर कोई मिसमैच होता है डेटा में तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है अपने रिकॉर्ड्स को रिकंसाइल करने का, यानी कि जो आपके रिकॉर्ड्स हैं बिजी के द्वारा जनरेट किए गए और जो आपके पार्टीज ने GST पोर्टल पे अपलोड किए हैं। GSTR2A रिकंसाइल करने के दो मेथड्स हैं। पहला, आप ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं GSTR2A फाइल्स GST पोर्टल से, और दूसरा मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं आप GSTR2A फाइल्स को। तो इस प्रेजेंटेशन में हम दोनों ही मेथड्स को देखेंगे कि आप ऑटो डाउनलोड भी कर सकते हैं फाइल्स को और मैनुअली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑटो डाउनलोड ऑफ GSTR2A फाइल्स फ्रॉम GST पोर्टल पार्ट को डिस्कस करेंगे। ऑटो डाउनलोड जो है GSTR2A फाइल्स वो डायरेक्टली बिजी से ही हो जाएंगी, उसके लिए आपको पोर्टल पे भी जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम गवर्नमेंट की वेबसाइट gst.gov.in पे गए, लॉगिन किया, अपना यूजर नेम पासवर्ड आप स्पेसिफाई करेंगे, कैप्चा ये जो स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है वो स्पेसिफाई करेंगे एंड लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पे आप टॉप लेफ्ट में डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करेंगे एंड राइट साइड पे व्यू प्रोफाइल बटन पे क्लिक करेंगे। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप मैनेज API एक्सेस पे क्लिक करेंगे एंड ये स्क्रीन अपीयर होगी जिसमें ये सबसे पहले ऑप्शन है एनेबल API रिक्वेस्ट, यानी कि API रिक्वेस्ट को एनेबल करना है। आप यहाँ पे यस स्पेसिफाई करेंगे एंड यस स्पेसिफाई करने के बाद आप ड्यूरेशन बताएंगे, यानी कि जो OTP है उसकी वैलिडिटी कितने टाइम तक होनी चाहिए। यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं, 6 आवर्स और 30 डेज। तो इट्स ऑप्शनल कि आप क्या सिलेक्ट करते हैं। बाकी रिकमेंडेड यही है कि आप 30 डेज यहाँ पे सिलेक्ट करें ड्यूरेशन, यानी कि नेक्स्ट 30 डेज तक, वंस आपने एक बार OTP एंटर कर लिया वो 30 डेज तक वैलिड रहेगा। 30 डेज तक आपको दोबारा OTP एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप 6 आवर्स की ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आफ्टर एवरी 6 आवर्स, मतलब 6 आवर्स का पीरियड जब ड्यूरेशन खत्म होगा, आपको अगेन एक OTP आएगा, वो आप एंटर करेंगे बिजी में, देन ओनली आप ये वैलिडेट होगा। तो इट्स रिकमेंडेड कि आप 30 डेज को ऑप्शन सिलेक्ट करें। ये जो OTP की हम यहाँ बात करें, ये OTP आपको बिजी में एंटर करना होगा, यानी कि जब भी आप फाइल्स डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे एक स्क्रीन आएगी जिसमें कि ये OTP आपको एंटर करना होगा। अभी आगे हम यही देखेंगे कि किस तरीके से वो आप OTP एंटर करेंगे। इसके बाद हम बिजी में स्विच करते हैं, यानी कि अब हम बिजी में कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करेंगे। तो बिजी में हम फीचर्स ऑप्शंस में GST VAT टैब में गए। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप GST पोर्टल यूजर नेम। तो जो आपका यूजर नेम है जिससे कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट gst.gov.in पे लॉगिन करते हैं, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। यानी कि बिजी में हमने बता दिया कि इस यूजर आईडी से जो है हमें डेटा फेच करना है जो इस यूजर डेटा आईडी पे होगा। इसके बाद हम ट्रांजैक्शंस में GST मिसलेनियस यूटिलिटीज में सेव GSTR2A डेटा ऑप्शन में जाएंगे। इस ऑप्शन में जाने पर यहाँ सबसे पहले उसने पूछा कि ऑटो डाउनलोड या मैनुअल। हम यहाँ पे ऑटो डाउनलोड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हमें ऑटोमेटिकली फाइल्स जो है पोर्टल से डाउनलोड करनी है। तो हर मंथ का आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम स्पेसिफाई है, जिस मंथ की फाइल आपको डाउनलोड करनी है उसके आगे डाउनलोड बटन को आप क्लिक कर सकते हैं। डाउनलोड बटन पे क्लिक करने पर सबसे पहले बिजी ने OTP पूछा। आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे जो OTP आया होगा वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब वंस आपने ये OTP स्पेसिफाई कर दिया, 30 डेज तक अगेन आपसे ये मैसेज नहीं पूछेगा। यदि आपने 6 आवर्स ऑप्शन सेलेक्ट करी होती तो आफ्टर एवरी 6 आवर्स आपको ये OTP दोबारा आता और आपको एंटर करना होता। तो हमने यहाँ पे OTP स्पेसिफाई किया और ये देखिए अप्रैल मंथ की जो GSTR2A है वो सक्सेसफुली सेव हो गई। इस तरीके से हर मंथ की जो है आप ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं GSTR2A। यहाँ पे बॉटम में एक डाउनलोड ऑल पेंडिंग बटन भी प्रोवाइड किया गया है। यदि आप उसको क्लिक करते हैं तो जितने भी पेंडिंग मंथ्स हैं उनकी जो है आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हमने ये बटन क्लिक किया तो देखिए जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर तक की सेव हो गई। नवंबर, दिसंबर की आगे फर्दर जो है ये अभी सेव नहीं होगी क्योंकि वो डेटा एंटर्ड नहीं है। अभी हम नवंबर की बात कर रहे हैं, तो नवंबर के फर्दर जो मंथ्स है उनकी फाइल जो है अभी डाउनलोड नहीं होगी। आप यदि दोबारा किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वो बिजी आपसे पूछेगा कि एग्जिस्टिंग फाइल को आप रिमूव करना चाहते हैं या री डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि ओवरराइट करना चाहते हैं आप उस फाइल को, एज ऑलरेडी ये फाइल्स जो है पड़ी हैं यहाँ पे। तो आप उस फाइल को रिमूव कर सकते हैं या फिर दोबारा डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये कैंसिल कर सकते हैं आप इस ऑपरेशन को। तो अभी तक हमने अप्रैल से लेके अक्टूबर तक मंथ तक की जो फाइल्स हैं GSTR2A वो डाउनलोड कर ली, ऑटो डाउनलोड हुई हैं ये फाइल्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसे रिकंसाइल करने का। इसके लिए हम GST मिसलेनियस यूटिलिटीज में ही ट्रांजैक्शंस मेन्यू के अंदर रिकंसाइल GSTR2A ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए बिजी ने पूछा कि इग्नोर डिफरेंस ऑफ अमाउंट अप टू रुपीज, यानी कि कितने रुपीज तक का, कितने अमाउंट तक का डिफरेंस जो है इग्नोर करा जा सकता है, यानी कि जो पार्टी ने डेटा एंटर किया है और आपने डेटा एंटर किया है उसमें कितने अमाउंट तक के डेटा को कंसिडर नहीं करना, डेटा के डिफरेंस को कंसिडर नहीं करना। तो ये देखिए रिकंसाइल GSTR2A स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। यहाँ पे जो एंट्रीज ब्लू कलर में है यानी कि वो परफेक्टली ऑलराइट है, पार्टी का डेटा और आपका डेटा बिल्कुल सेम है। रेड कलर एंट्रीज शो की कुछ डिफरेंस है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो अमाउंट है पार्टी ने एंटर किया है या जो आपने एंटर किया है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे टाइप फील्ड से आप पता लगा सकते हैं कि ये डेटा आपने एंटर किया है या पोर्टल से फेच हुआ है। जहाँ पे बिजी लिखा हुआ है यानी कि वो डेटा आपने एंटर किया है, एंड जहाँ पे GSTR2A लिखा है यानी कि वो डेटा जो है पोर्टल से फेच किया गया है। यहाँ पे किसी भी पार्टी पे, किसी भी एंट्री पे यदि आप डबल क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे बिजी डेटा देख सकते हैं, कंपैरेटिव डेटा देख सकते हैं या फिर खाली मिसमैच एंट्रीज देख सकते हैं। बिजी डेटा इंप्लाई करेगा कि जो बिजी ने डेटा एंटर किया है उस पार्टी के लिए वो सारा आप देख सकते हैं कि इस पार्टी का ये एंट्रीज हैं। जितनी भी एंट्रीज होंगी वो स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएंगी। यदि आप कंपैरेटिव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उस पार्टी की एक कंपैरिजन चार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, यानी कि उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए बिजी के द्वारा क्या एंट्री है और GSTR2A पे क्या एंट्री है। यदि यहाँ पे देखिए काफी सारा डेटा ब्लू कलर में आ रहा है यानी ये सारी एंट्रीज एकदम रिकंसाइल्ड हैं, परफेक्टली ओके हैं। जो एंट्री रेड कलर की है यानी कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप उसे ठीक कर सकते हैं। मिसमैच ओनली पे यदि आप क्लिक करते हैं तो बिजी आपको वो एंट्रीज शो कर देगा जिसमें कि कोई एरर है जो कि मिसमैच कर रही है। तो खाली मिसमैच एंट्रीज देखने के लिए आप मिसमैच ओनली ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी और सिंपल वे है, यहाँ से आप एंट्रीज देखिए, जहाँ पे भी डेटा में आपको डिफरेंस लग रहा है आप उसे रिकंसाइल कर सकते हैं। ये तो हुई ऑटो डाउनलोड ऑप्शन की बात। अब हम मैनुअल डाउनलोड ऑफ GSTR2A फाइल्स फ्रॉम GST पोर्टल को डिस्कस करेंगे। इसके लिए अगेन हम गवर्नमेंट की वेबसाइट gst.gov.in पे गए, यूजर नेम पासवर्ड स्पेसिफाई किया, कैप्चा एंटर किया, लॉगिन किया। यहाँ पे आप जो है रिटर्न डैशबोर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रिटर्न फाइलिंग पीरियड बताएंगे। यहाँ पे हमने अप्रैल मंथ सिलेक्ट किया। अप्रैल की फाइल यदि हमें डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स GSTR2A के अंडर डाउनलोड बटन को हम क्लिक करेंगे अप्रैल मंथ की फाइल को डाउनलोड करने के लिए। इसके बाद जनरेट JSON फाइल टू डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो JSON फाइल है आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाएगी। यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर ली गई है, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा इसे डाउनलोड होने पे। और वंस ये डेटा आपका जो है डाउनलोड के लिए अपीयर होगा तो आप जनरेट JSON फाइल टू डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे और ये फाइल जो है आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरीके से हमने मई मंथ को सिलेक्ट किया, डाउनलोड बटन को क्लिक किया एंड देन जनरेट JSON फाइल टू डाउनलोड बटन को क्लिक किया। उसके बाद क्लिक हियर टू डाउनलोड JSON फाइल 1 ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये जो फाइल है हमारे कंप्यूटर पे फोल्डर में सेव हो जाएगी। अब ये जो JSON फाइल सिलेक्ट हुई है इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। जिप फॉर्मेट में ये आई है तो माय कंप्यूटर्स में डाउनलोड फोल्डर के अंदर हम गए तो ये देखिए दो फाइल्स आपको नजर आ रही हैं, एक अप्रैल मंथ के लिए और एक मई मंथ के लिए। इनको हमने एक्सट्रैक्ट किया, इन फाइल्स को जिप फॉर्मेट में थी। आप चाहें तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको नेम भी दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट फाइल को हमने रीनेम कर दिया अप्रैल एंड सेकंड जो हमारी डाउनलोड फाइल थी उसे हमने एक्सट्रैक्ट किया एंड उसे रीनेम कर दिया मई से। तो अप्रैल और मई 2 के लिए हमने ये फाइल्स जो हैं डाउनलोड कर ली हैं। इसके बाद हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया GSTR2A नाम से, उसमें ये दोनों फाइल्स रखी और इस फोल्डर को हमने डेस्कटॉप पे प्लेस कर दिया। तो यदि आप चाहें तो इन फाइल्स को कहीं भी कन्वीनियंट प्लेस पे स्टोर कर सकते हैं या फिर वहीं डाउनलोड फोल्डर्स में भी रहने दे सकते हैं।
इसके बाद हम बिजी में स्विच करेंगे, यानी कि बिजी में हम जाएंगे यहाँ पे अगेन ट्रांजैक्शंस मेन्यू में जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में हम सेव जीएसटीआर टू ए डेटा ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है इसमें अब हम मैनुअल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। मैनुअल ऑप्शन को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद अप्रैल मंथ के आगे हम फाइल पाथ स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे आप पाथ बताएंगे जहाँ पे आपकी फाइल सेव्ड है। देखिए पहले हमने उन फाइल्स को डाउनलोड फोल्डर से उठा के डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो डेस्कटॉप का हमने पाथ दे दिया। यदि आप किसी भी पाथ पे से सेव कर सकते हैं, यदि आपने किसी भी पाथ पे सेव नहीं किया तो डाउनलोड फोल्डर का डायरेक्ट यहाँ पे पाथ बता सकते हैं। तो ये आपका CF GSTR 2A डेटा अप्रैल और मई मंथ के लिए हमने कर लिया। यहाँ पे स्टेटस ये शो कर रहा है, आप चाहें तो इसे रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी दोबारा कोई पाथ बता सकते हैं फाइल के लिए। इसके बाद इसको रिकंसाइल करने का सेम प्रोसेस है। अगेन हम GST मिसलेनियस यूटिलिटीज में रिकंसाइल GSTR 2A ऑप्शन में गए। बिजी ने एंट्रीज शो कर दी। ब्लू कलर एंट्रीज स्पेसिफाई करती हैं कि ये डेटा जो है परफेक्टली ऑल राइट है, मिसमैच नहीं कर रहा। और रेड कलर एंट्रीज यानी कि यहाँ पे डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, जो पार्टी ने अपलोड किया है और जो आपने बिजी में एंटर किया है उसमें कुछ डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कितना ही सिंपल तरीका है एंट्रीज को रिकंसाइल करने का। जस्ट आपको बिजी से ऑटोमेटिकली फाइल्स डाउनलोड करनी है, पोर्टल पे भी जाने की जरूरत नहीं है। फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी, बिजी आपको मिसमैच एंट्रीज करेक्ट एंट्रीज शो कर देगा, आप उन्हें रिकंसाइल कर सकते हैं इजीली। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली अपने डेटा को रिकंसाइल कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।